हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में आप एकदम लगे हुए होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और ये हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 8 है। तो हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं और कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए एक छोटे से मोटिवेशन क्वेट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की ज़रूरत है। यदि आपको क्या करना है, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए, सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। जब सोच बड़ी होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। कह रहा क्वेश्चन टू सिमिलरली एंड इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर, मतलब क्या को दो क्या कर रहे हैं, दो सिमिलरी मतलब क्या, दो समान आवेश जो क्या है आपस में बराबर हैं। क्या कर रहा है, दो समान और समान रूप से आवेशित धातु गोले, मतलब क्या चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर ए एंड बी रिपेल ईच, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अदर विथ ए फोर्स, मतलब एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं और उन पर क्या बल, किस बल से, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन से। ये थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर, मतलब क्या है, कोई तीसरा क्या है, अनचार्ज अनावेशित गोला है को क्या किया जाता है, सी को उससे टच कराया जाता है विथ ए मतलब ए के साथ क्या कहता है, उन्हें सटाया जाता है, अनचार्ज किया जाता है। एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के क्या कर दिया है, बीच में रख दिया जाता है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स सी ऑन सी पर नेट बल क्या होगा। तो हिंदी में कह रहा है कि दो समान और समान रूप से आवेशित गोले, मतलब दो क्या है, दो समान क्या है, समान रूप से आवेशित गोले हैं, आवेशित धातु गोलों ए और बी क्या करते हैं, 2.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन बल से क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और तीसरा समान बिना आवेश का गोला सी को ए से छुआ जाता है और फिर ए और बी के बीच मध्य बिंदु पर रखा जाता है। सी पर कुल विभव बल क्या होगा। तो कह रहा है कि मतलब क्या, दो समान आवेश, दो क्या है, दो समान आवेश के क्या है, गोले हैं, दो क्या है, दो धातु के गोले हैं, दो समान आवेश क्या है, धातु के गोले हैं। मान लेते हैं ए और बी, इनके मान लेते हैं चार्ज क्या है, इनके चार्ज क्या है, क्रमशः क्यू और क्यू एक दूसरे से क्या है, मान लेते हैं आर दूरी पर स्थित हैं। तो यह बराबर हो जाएगा, एफ का मान कितना दिया, 2.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो क्या करते हैं, यदि दोनों को क्या किए, अब इसमें क्या करेंगे, अब क्यू का मान हमको निकालना है। दो क्या है, समान आवेश के गोले हैं, तो यह बराबर हो जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो एफ का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 9 × 10⁻⁻ माइनस करें 10⁻9, 9 × 10⁻9 × Q² तो क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ जाएगा Q² बराबर 2 × 10⁻⁻5 बटे 9 × 10⁻9, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 14, यानी 2 बटे 9 × 10⁻⁻14 कितना आ गया, Q² का मान कितना आ गया, 2 बटे 9 × 10⁻⁻14। तो Q² का मान कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब आइए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, दो समान और समान रूप से आवेशित धातु के गोले और बी के बीच के इतने बल से विकसित करते हैं। तो एक तीसरा समान बिना आवेश का गोला है, मतलब तीसरा क्या, समान और बिना आवेश का गोला है। गोला है, सी को ए से छुआ जाता है, सी को क्या करते हैं, ए से छुआ जाता है, सी को क्या करते हैं, ए से छूते हैं, सी को क्या करते हैं, ए से छूते हैं। मान ली ए है और सी है, ये दोनों हैं समान रूप से क्या आवेशित हैं, सी को क्या कर रहे हैं, ए से छू रहे हैं।
तो इस पर क्यू है और इस पर क्या है, क्यू बराबर 0 है। तो इस पर क्यू है, तो न्यू चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड सी, गोले ए और सी पर क्या होंगे, नए चार्ज कौन कौन से आएंगे, स्पर्श कराने के पश्चात दोनों गोलों पर आवेश, जब स्पर्श करा रहे हैं तो दोनों गोले पर आवेश क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आवेश दोनों पे क्या हो जाएगा, बराबर क्यू ए बराबर क्यू सी। क्या होगा, एक पर क्यू है और एक पर 0 है, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, Q/2। प्रत्येक पर आवेश क्या हो गया, Q/2। अब ए पर आवेश हो गया, ए और सी पर प्रत्येक पर आवेश क्या हो गया, क्यू ए बराबर क्या हो गया, Q/2 और क्यू सी बराबर हो जाएगा Q/2। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो हम Q² का मान निकाले हैं, ये जो मान हमने निकाला है इसका भी यूज हम करेंगे। जो एक Q² है 2/9 × 10⁻⁻14 ये निकाले हैं, अभी इसका यूज आगे करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ए और बी को बीच में रखा जाए, ए और बी के बीच में सी को रखने पर तो ए का आवेश क्या हो गया, Q/2 हो गया और सी का भी आवेश क्या हो गया, Q/2 हो गया आवेशित करने पर। तो अब टोटल दूरी क्या थी, r थी, अब बीच में रखना तो क्या हो जाएगा, AR/2 हो गया और ये भी R/2 हो गया। तो नेट फोर्स सी पर, नेट फोर्स ऑन SPHARE स्पेयर सी गोले पर कुल बल, सी गोले पर कुल बल हो जाएगा F बराबर FA माइनस FB। ए और बी पर जो अधिक रहेगा उसमें क्या करेंगे, कम को घटा देंगे तो हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/4πε0। ए पर क्या Q1 Q2 अपान, यहाँ पर दोनों में क्या है Q/2 इंटू Q/2 अपान R/2 का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q/2 और इंटू Q अपान R/2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब F बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर F बराबर निकल के आ जाएगा 1/4π F बराबर 1/4πε0 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा Q²/4 Q²/4 अपान R²/4 माइनस 2Q यहाँ पर हो जाएगा Q² अपान 2 Q² अपान R²/4 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा आपका F बराबर, इसका मान क्या आ गया 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9 गुणे ब्रैकेट में Q² अपान R² माइनस 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2Q² अपान R²
तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 में से 2 गया, क्या बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो क्या है क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पर निकाला 2/9 गुणे 10 का पावर -14। तो यहाँ पर रख देंगे 9 गुणे 10 का पावर 9 2/9 गुणे 10 का पावर -14। अब 9 से 9 कट गया, 14 में से 5 गया, आ गया 14 में से 9 गया, 5 बच गया, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -5 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा क्या, 2 आवेशित गोले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या किए, जो बल दिया है और 2 आवेशित गोले दिए हैं उनके हिसाब से क्या किया गया, हमने क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान निकाल लिया। 2 आवेशित गोले हैं, मतलब क्या 2 समान आवेश क्या हैं, गोले ए और बी हैं। इसको क्या किया, तीसरा एक क्या है, एक तीसरा समान क्या है, बिना आवेश का गोला सी है। अब क्या ए बी से हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया। कह रहा है कि एक तीसरे समान गोले को क्या करें, उसी साइज का क्या एक गोला है, उसको क्या करते हैं, ए से टच करा देते हैं। ए से क्या करते हैं, आवेशित कराते हैं, टच कराते हैं। तो इस गोले पर क्या होता है, एक गोला आवेशित सी आवेशित जाता है। जब क्या होते हैं, जब 2 समान साइज के गोलों को क्या करते हैं, एक पास रगड़ते हैं, तो क्या होता है, आवेशित दूसरे को कर देता है। दोनों पे चार्ज क्या होंगे, बराबर बढ़ जाते हैं। Q/2 क्या हो गए, दोनों पर आवेश हो गए। अब कह रहा है ए और बी के बीच में सी को रख देने पर उस पर नेट बल कितना आएगा। तो नेट बल निकालने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर फार्मूला लगाया है एफ ए माइनस एफ बी। मतलब यार एफ बी में से एफ ए को घटाएं, जो बड़ा है उसमें से अधिक को घटा देंगे, और इन दोनों के बीच जो नेट बल कार्य कर रहा है, गोले पर कुल बल निकाल देंगे। तो गोले पर कुल बल निकलेगा, स्पेयर सी पर कुल बल निकालने के लिए एक फार्मूला लगाया और यहाँ पर मान रखते गए, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 1 माइक्रोकूलम और इतना माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश हैं। का 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम और -0.25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट डिस्टेंस 0.40 मीटर ईच अदर। एक दूसरे से क्या इतनी दूरी पर हैं। फाइंड आउट विच पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज शुड ए थर्ड चार्ज प्लेस दैट नो फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। कह रहा है इतना इन 2 आवेश बिंदु आवेशों का क्या हवा में एक दूसरे से इतना मीटर की दूरी पर रखते हैं। तो यह पता लगाए कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए ताकि उस पर कोई बल न लगे। मतलब कहाँ रखा जाए जिससे क्या हो, उस पर कोई बल न लगे। अब 2 आवेश हैं, उनके बीच कहाँ पर ऐसा कोई चार्ज रखा जाए जिससे क्या हो, उस पर कोई बल न लगे। तो कहाँ रखेंगे, किसी भी चार्ज को कहाँ रखा जाए जिससे क्या हो, कोई बल न लगे। तो ऐसा करने के लिए हम जानते हैं कि मतलब क्या, कोई भी चार्ज होगा, कोई भी चार्ज है, मतलब क्या 2 आवेश हैं, प्लस Q और माइनस Q, मतलब 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं। तो हमको कोई भी चार्ज रखना हो तो कोई भी चार्ज कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे। जो क्या होगा, जो बड़ा होगा, यदि क्या ये Q1 है और ये Q2 है, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, यदि क्या हो Q1 बड़ा हो, तो Q1 बड़ा हो, जो बड़ा होगा क्या होगा, उसके Q1 क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव है, बड़ा है, तो क्या उसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज रखेंगे, जिससे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। जो बड़ा है उसके अपोजिट में रखेंगे तभी तो बैलेंस होगा। चूँकि क्या Q1 बड़ा है तो उसके अपोजिट में रखेंगे तो बैलेंस करना है। तो आइए इसको सबसे पहले देखते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अभी एकदम सिंपल तरीके से। कह रहा है 1 माइक्रोकूलम का है, एक क्या 1 माइक्रोकूलम का है, ये जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है, तो क्या 0.40 मीटर की दूरी पर रखा गया है, -0.25। तो क्या होता है, कम वाले साइड में ही रखते हैं ना, हमने बताया कि मतलब जिधर चार्ज क्या होगा कम होगा उधर ही रखेंगे। तो इधर हमको रखना है, मान लेते हैं क्या यह Q आवेश है। पता लगाए कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा से किस बिंदु से तीसरा आवेश रखा जाना चाहिए जिस पर कोई बल ना लगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इस तीसरे आवेश को क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया। तो यह कहाँ पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर,
0.25 वाले आवेश से क्या x मीटर की दूरी पर, जहाँ पर क्या होगा एफ नेट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब एफ नेट यहाँ शून्य होगा तो Q1 बराबर हो गया 1.0 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर 0.25 माइक्रो कूलाम और R1 बराबर हो गया कितना 0.40 प्लस x, R2 बराबर हो गया x। तो इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, जब ऐसा भी पूछे तो क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है Q1 अपान Q2 बराबर R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले पर मान वैल्यू को रख देंगे, तो वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा Q1 अपान Q2। Q1 का मान क्या है 1 है माइक्रो कूलाम है और नीचे क्या 0.25 माइक्रो कूलाम है, पर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.40 प्लस x अपान x का स्क्वायर। अब यहाँ पर रख देंगे, ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस R1 क्या टोटल डिस्टेंस है A और Q के बीच की टोटल दूरी, Q1 1 माइक्रो कूलाम और Q2 इतना है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 100/25, यानी हो जाएगा 25 चौका, यानी आ जाएगा ये कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.40 प्लस x बटे x स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तब यहाँ पर रूट निकलेगा तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2 इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 है तो अंडर रूट हो जाएगा 0.40 प्लस x अपान x, तो क्या हो जाएगा 2 0.40 प्लस x अपान x हो जाएगा 2x बराबर 0.40 प्लस x, तो x इधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 0.40 मीटर। तो कहाँ रखना चाहिए, इतना मीटर पर रखना चाहिए। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कितने मीटर पर रखना चाहिए, 0.40 मीटर पर। कहाँ से, 0.25 के आवेश से क्या करना है, इतना दूर पर, इस आवेश से क्या है इतना दूरी पर क्या करना है, 0.25 मीटर की दूरी पर वो आवेश रखेंगे, जिससे क्या होगा, ये अपनेट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है +9 इलेक्ट्रॉन और +E के दो बिंदु आवेश, +9E और +E के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा। इन आवेश के बीच किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश क्यों रखा जाना चाहिए ताकि वह संतुलन में रहे। +9 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को दो बिंदु आवेश को क्या करें, एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। तो +9E और +E एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी, सेंटीमीटर की, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, किस बिंदु पर तीसरा क्यों आवेश रखा जाए ताकि बल क्या संतुलन में। जब संतुलन में कहे तो क्या होगा, बीच में कहीं स्थान आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया कोई भी संतुलन बिंदु, क्या मान लेते हैं AX है इधर, तो ये हो जाएगा 16 - x। अब इसका सॉल्यूशन, तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम +9Q +9 इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पेयर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, एक सेकंड इसको बाद में, यहाँ पर कितना है 16 है ना, 16, एक सेकंड इसको क्या करेंगे,
अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं F1 बराबर F2, क्या कर रहा है कि ताकि वह क्या हो संतुलन में, संतुलन के लिए क्या होना चाहिए F1 बराबर F2, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए क्या होना चाहिए F1 बराबर F2, F1 बराबर F2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 9 ई है और ई है, 9 ई और Q, यहाँ पर हो जाएगा 9 ई, यहाँ पर रखेंगे मान कितना है, सीधे मान रखते जा रहे हैं जिससे आपको आसानी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 9 ई और Q, 9 ई इंटू Q और यहाँ पर क्या है Q और E है, Q इंटू ई अपान एक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है E से E कट गया, Q से Q कट गया और यहाँ पर क्या 16 माइनस एक्स, नीचे रहेगा कितना 16 माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 16 माइनस एक्स। अब Q से Q कट गया, E से E कट गया, Q से Q कट गया, 9 बचा, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना बच गया आपका 9 बच गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ बच गया कितना 16 नवा, ये बच गया 9/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं कितना 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 9 को लिख देंगे और दोनों का क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे, दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स, तो 16 3 48 माइनस 3x बराबर x। अब x उधर जाएगा तो क्या जाएगा 4x 48, तो x बराबर 12। तो कहाँ रखना चाहिए x बराबर 12 आ गया, तो क्या है 9 ई से 12 सेंटीमीटर फ्राम स्फेयर, 12 सेंटीमीटर फ्राम स्फेयर 9 ई, चार्ज 9 ई स्फेयर चार्ज 9 ई, 9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए। 9 आवेश से क्या है 12 सेंटीमीटर दूर क्या होना चाहिए रखा जाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको हम चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं एक शार्ट तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। जैसे क्या हो गया मान लेते हैं क्या इसको ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे ऐसा देगा तो क्या होगा Q1/Q2 R1/R2 इसी फार्मूले पे क्या करेंगे रख देंगे, जो क्या Q1 का मान क्या 9e, इसका मान Q2 का मान e है और x/16 माइनस एक्स पे है, तो क्या e से e कट गया और ये क्या है स्क्वायर है, e से e क्या हो गया कट गया, तो इसका इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 3x/16 माइनस एक्स और 16 3 48 माइनस 3x बराबर x, तो 48 बराबर इधर जाएगा तो क्या जाएगा 4x, तो x बराबर 12, x बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले का यूज भी क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं डायरेक्ट। ये क्या है डायरेक्ट फार्मूला है संतुलन के लिए कि मतलब कितनी दूरी पर
रखा जाए। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ तक कूलाम के नियम से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो कूलाम के नियम पर सारे ये सब क्वेश्चन आधारित थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए नए टॉपिक के साथ, वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके कुछ भी कर सकते हैं, हम लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।